हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल अक्षर साइंस में। आज हम कक्षा 9 गणित अध्याय 1 संख्या पद्धति की प्रश्नावली 1.5 का अध्ययन करेंगे। तो शुरू करते हैं दोस्तों। परिमेय संख्याएं योग और गुणन के क्रम विनिमय, साहचर्य और बंटन जो नियम होते हैं। पहला नियम है क्रम विनिमय यानी कम्यूटेटिव, दूसरा साहचर्य यानी एसोसिएटिव, तीसरा बंटन मतलब डिस्ट्रीब्यूटिव। इन नियमों को जो हमारी परिमेय संख्या है वह संतुष्ट करती है। आगे हम दो परिमेय संख्याओं को जोड़ें, घटाएं या गुणा करें। हम ये जितनी भी क्रिया करेंगे, जोड़ना, घटाना, गुणा करना और भाग देना, तो हमें परिमेय संख्या ही प्राप्त होगी उत्तर में। आगे देखते हैं। अपरिमेय संख्याएं भी योग और गुणन के क्रम विनिमय, साहचर्य और बंटन के नियमों को संतुष्ट करती है। यानी परिमेय और अपरिमेय दोनों संख्याएं ही योग और गुणन के क्रम विनिमय, साहचर्य और बंटन के नियमों को संतुष्ट करती है। परंतु जो अपरिमेय संख्याएं होती है उसके योग, अंतर, भागफल और गुणनफल सदा अपरिमेय नहीं होते। वह कभी तो हमारे परिमेय आएंगे, कभी अपरिमेय आएंगे, यानी फिक्स नहीं है कोई भी। अब आगे देखते हैं। एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का जोड़ या घटाना अपरिमेय होता है। ये दोस्तों बहुत ही मेन टॉपिक है। ये जो लाइन्स है, पहली लाइन, दूसरी लाइन और तीसरी लाइन, ये तीनों जो अभी हाफ ईयरली एग्जाम हुई थी उसमें पूछी गई थी। दूसरी लाइन है एक अपरिमेय संख्या के साथ एक शून्येतर परिमेय संख्या का गुणनफल या भागफल अपरिमेय होता है। तीसरी है यदि हम दो अपरिमेय संख्याओं को जोड़े, घटाएं या गुणा करें या एक अपरिमेय संख्या को दूसरी परिमेय संख्या से भाग दें तो परिणाम परिमेय या अपरिमेय कुछ भी हो सकता है। अब आगे देखते हैं। अब हमारी प्रश्नावली 1.5। तो हमारा पहला प्रश्न है कि बताइए नीचे दी गई संख्याओं में कौन कौन परिमेय है और कौन कौन अपरिमेय। तो जैसा कि आपको मैंने कुछ उदाहरणों के माध्यम से समझाया कि 2 - √5, इसे हमें पता करना है कि परिमेय है या हमारी अपरिमेय है। तो इसका पता हम ऐसे करेंगे कि इसमें देखिए संख्या 2 अपरिमेय है और जो √5 है वो हमारा अपरिमेय है। तो जो इनका अंतर होगा, परिमेय व अपरिमेय का अंतर अपरिमेय होगा। आप यूँ भी समझ सकते हैं कि जो परिमेय है वो प्लस है और अपरिमेय वो माइनस है। तो प्लस माइनस जब हम उसको गुणा करेंगे तो माइनस ही आता है। तो ये परिमेय और अपरिमेय का अंतर अपरिमेय होगा। फिर दूसरी संख्या है, दूसरी में है कि 2√7 बटा 7√7। तो जो इसका आंसर होगा वो क्या होगा, हमारा 2/7। अगर हम इसको सोल्व करें तो इसका उत्तर 2/7 होगा। और जो 2/7 है वो हमारी परिमेय संख्या है, क्योंकि हम जो परिमेय संख्या होती है उसे बटे में लिखते हैं। फिर अगला प्रश्न है निम्नलिखित व्यंजकों में से प्रत्येक व्यंजक को सरल करो। पहला हमारा व्यंजक है 3 + √3 ब्रैकेट, फिर 2 + √2। तो अब इसमें क्या करना है, हमें जो पहले ब्रैकेट में पहली संख्या है वो है हमारी 3, इसे हमें दूसरे ब्रैकेट की दोनों संख्याओं से गुणा करना है। जैसे हमने 3 को 2 से गुणा किया तो हमारा उत्तर आया 6। फिर हमने 3 को √2 से गुणा किया तो हमारा उत्तर आया 3√2। 3 को 2 से किया तो 6 और 3 को √2 से किया तो 3√2। उसके बाद दूसरा गुणा करेंगे जो कि हमारा √3 का होगा। अब √3 का गुणा हम पहले 2 से करेंगे तो हमारा उत्तर होगा 2√3। और जब √3 का गुणा √2 से करेंगे तो हमारा उत्तर होगा √6। तो ये हमारा पूरा उत्तर हो जाएगा। अगला उदाहरण है √5 - √2 और √5 + √2। इसमें हमें क्या करना है, देखिए जो हमारे पास 2 √5 है, तो जब हम 2 √5 को एक साथ करके लिखेंगे तो √5 का होल स्क्वायर बनेगा और 2 रूट है। तो इन जब दोनों को हम प्लस करेंगे तो हमारा 2 रूट होल स्क्वायर बनेगा। और हमारा जो बीच में प्लस है और माइनस है, प्लस माइनस का अंतर हमारा माइनस ही होता है। तो जब हमारा √5 इसको होल स्क्वायर और √2 का होल स्क्वायर, जब
इन्हें हम सॉल्व करेंगे तो हमारा 5 और 2 हमारा उत्तर हो जाएगा, यानी कि 5 - 2 बराबर 3 हमारा उत्तर हो जाएगा ये। उसके बाद संख्या रेखा पर 9.3 को निरूपित कीजिए, हमारा अगला प्रश्न है। इसमें दोस्तों हमें क्या करना है, सर्वप्रथम ए से लेकर बी तक एक रेखा खींचनी है और इसकी जो लंबाई होगी वह हमारी 9.3 सेंटीमीटर होगी। उसके बाद जो हमारे दो बिंदु बनेंगे, जो कि हमने ए से स्टार्ट किया था और बी से ख़त्म किया, तो ये हमारे दो बिंदु बन गए, तो इन्हें हमें ए बी नाम दे देना है। फिर हम क्या करेंगे, एक्स पॉइंट तक उसे थोड़ा और आगे बढ़ाएंगे, यानी एक्स्ट्रा हम जगह ले लेंगे। उसके बाद हमें क्या करना है, यानी कि जो हमारे पास 2 पॉइंट आए, पहला आया बी और दूसरा एक्स, इसके बीच में बी के बाद हमें 1 सेंटीमीटर की जगह लेनी है। जो 1 सेंटीमीटर के बाद में हमारा पॉइंट होगा वह हमारा सी पॉइंट कहलाएगा। उसके बाद हमें क्या करना है, हमारे को ये 2 पॉइंट मिले, पहला तो है ए और दूसरा सी, इन दोनों का हमें मध्य भाग ज्ञात करना है। तो हमने जब इसका मध्य भाग ज्ञात किया तो हमें एम प्राप्त हुआ, एम बिंदु, और हमें एम बिंदु से एक अर्धवृत्त की रचना की, जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, ये हमारा अर्धवृत्त की रचना हो गई। उसके बाद इस अर्धवृत्त की रचना में जो हमारा बी बिंदु था उससे हमने एक 90 डिग्री का कोण बनाया। ये 90 डिग्री का कोण है, इसको हमने वृत्त से टच किया। वृत्त को स्पर्श करने के बाद में हमने बी और डी को मिलाकर एक चाप काटा, जो कि हमारा पी बिंदु को दर्शाता है, और जो हमारा पी बिंदु है वो √9.3 को प्रदर्शित करेगा। उसके बाद है अगला प्रश्न, निम्न के हरों का परिमेयकरण कीजिए। तो दोस्तों पहला हमारा उदाहरण है 1/√7। तो इसमें हमें क्या करना है, सबसे पहले जैसा कि ये था 1/√7 लेना है। उसके बाद जो नीचे का संख्या है, नीचे की संख्या है जो कि हमारी √7 है, उस संख्या में हमें क्या करना है, उसको ऊपर व नीचे गुणा कर देना है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, मैंने 7 को ऊपर का और नीचे का दोनों जगह पर गुणा कर दिया है। तो हमारा उत्तर आया, जब हम √7 को 1 से गुणा करेंगे तो हमें √7 प्राप्त होगा, और जब √7 को √7 से गुणा करेंगे तो हमें 7 प्राप्त होगा। तो ये हमारा उत्तर हो जाएगा, इसका परिमेयकरण हो गया। उसके बाद देखेंगे अगला है 1/√5 + √2। तो इसमें क्या करना है, सबसे पहले हमें वही संख्या को उतार लेना है, जो कि मैंने आपके सामने ही उतार रखा है। उसके बाद जो नीचे की संख्या है उसका हमें दोनों तरफ गुणा करना है, ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ। पर एक चीज़ का हमें देखना है, वो क्या है, जैसे कि जो हमारा नीचे का ये वाला ग्रुप है उसमें क्या प्लस है, पर जब हम दोनों साइड उसको गुणा करेंगे तो वह चिन्ह हमारे बदल जाएंगे और माइनस में हो जाएंगे। उसके बाद आप देख रहे हो, जब मैंने इस तरीके से किया तो मुझे क्या प्राप्त हुआ, √5 और √2, और जब नीचे को गुणा किया तो हमने देखा √5 का होल स्क्वायर और √2 का होल स्क्वायर। जब इसे हल किया तो हमें प्राप्त हुआ √5 - √2 और 5 - 2, जिसका उत्तर हो जाएगा √5 - √2/3, ये हमारा उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरीके से हमने हमारी प्रश्नावली को समाप्त किया, ख़त्म किया, कंप्लीट किया। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट में ज़रूर पूछें। धन्यवाद, मिलेंगे अगली वीडियो में।